नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एडिटर गिल्ड्स वाले मसले में सीजीआई की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जो कहा वो दरअसल कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के गाल पर तमाचा है और उसकी चोट इतनी गहरी और गूंज इतनी ऊंची है कि सब सदमे में चले गए हैं। कुछ सूझ नहीं रहा है इनको कि क्या किया जाए। हालांकि आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि एडिटर गिल्ड्स वाले मसले में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो तो एक तरह से मणिपुर को लेकर जो नरेटिव गढ़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की जो कवायद चल रही है वो तो उसी के पक्ष में है। लेकिन वो उस ऑब्जर्वेशन का एक पहलू है। जो दूसरा पहलू है वो पहलू इंडी गठबंधन और कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लिए बहुत ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं तो उस ऑब्जर्वेशन को बताता हूं, पर उससे पहले जो इंडी गठबंधन ने किया उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उसके इकोसिस्टम ने जो कुछ किया है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन पर आते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन जो है वो वाकई में बहुत बड़ा है और उसमें आप देखिए कि सुधीर चौधरी वाला मसला भी आ जाता है। शुरुआत पहले उस बाइकॉट से करते हैं जो इंडी गठबंधन ने शुरू किया। इन लोगों ने कहा कि साहब ये 14 लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मत जाइए। भाई किसने कहा है आइए? एक दूसरा कह रहे हैं और भी लिस्ट आएगी, बहुत अच्छी बात है। तीसरा उनका पूरा इकोसिस्टम जो है ये बताने में लग गया है कि ये गोदी मीडिया है और ये एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, यानी ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का अभियान चलाते हैं और इनका यह भी मानना है कि नहीं ये दूसरा पक्ष सुनते नहीं, यानी कांग्रेस की चाकरी क्यों नहीं करते, एक तरीके से यही कहना हुआ। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरी सूची बनकर आई है ये सूची इकोसिस्टम के कुछ लोगों ने बनाकर सौंपी है, जिसमें रवीश कुमार तो सबसे आगे हैं। इन लोगों ने बनाया कि नहीं इनसे बात नहीं करनी चाहिए, इनका जो है बहिष्कार कर देना चाहिए। और कांग्रेस इस बात को आगे बढ़ा रही है और फिर उसी में सुधीर चौधरी की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को लेकर जो एफआईआर वगैरह हुआ है वह भी मामला एक ही है। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है एडिटर गिल्ड्स वाले मामले में वो ऑब्जर्वेशन तो हर जगह लागू होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का है और किसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए, फिर इस पर और हम लोग विस्तार से चलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो पूरा इकोसिस्टम है वो तो यही कह रहा है कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी और जो डबल इंजन की सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया और उसको साफ कर दिया कि ये पत्रकार है और पत्रकार की अपनी राय हो सकती है। दरअसल यही जो बात है वो उन 14 लोगों पर भी लागू होती है और उनमें जो सुधीर चौधरी हैं उन पर भी लागू होती है। कैसे? पहले आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट इन एन आर्टिकल इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ 153A. It may be incorrect statement. Incorrect statement are made by journalists across the country. Will you prosecute all? फिर आगे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आगे सुनिए, जर्नलिस्ट आर इंटाइटल्ड टू पुट फोर्थ ए व्यू पॉइंट जस्ट शो अस हाउ दीज ऑफेंस आर मेड आउट। बाकी ये जो एडिटर गिल्ड्स वाले मसले में वो जो 4 पत्रकार हैं जो गए थे, फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी और वहां से वो जो कुछ लेकर आए उस पर जो कुछ उन्होंने लिखा उस लिखे जाने पर यह आरोप है कि इन्होंने उसे गलत तरीके से पेश किया, यानी वो आरोप है कि फेक न्यूज। अब उस पर जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का वो भी सीजीआई की अगुवाई वाली खंडपीठ का, तो अब उसकी मेरिट डिमेरिट एक अलग मसला है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट इन आर्टिकल नॉट ऑफेंस, मतलब अगर चलिए उन्होंने कहा कि अगर कुछ इस तरह की बातें एक आर्टिकल में आ भी जाती हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बहुत भारी अपराध हो गया। हर पत्रकार का अपना एक नजरिया होता है। अब बड़ी चीज यह है कि ये जो 14 पत्रकार हैं जिनके बहिष्कार की बात हुई, बाकायदे सूची आ गई और पूरा इकोसिस्टम जो है वो खबरें चलाने लगा और एक तरह से अभियान खड़ा किया जाने लगा, तो क्या ये उन 14 पत्रकारों का जो अपना नजरिया है उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? अब हाँ, ये अलग बात है कि उसका सम्मान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। उनके व्यू ऑफ पॉइंट का सम्मान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सनातन की बात कर रहे हैं। उनके नजरिए का सम्मान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो G20 में जो कूटनीतिक सफलता रही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की, उस पर वो बात कर रहे हैं। क्या इस वजह से उनके व्यू, जो उनका अपना नजरिया उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? यह सवाल उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट भी है तो वो ठीक है, पर उनका, यानी देखिए सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पत्रकार का अपना नजरिया होता है और उस नजरिए का सम्मान होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि ये भी आ रहा है कि वो काउंटर नरेटिव है। तो इसी तरीके से ये जो 14 पत्रकार हैं और बाकी की जो सूची ये लोग तैयार कर रहे हैं, वो दरअसल एक काउंटर नरेटिव भी तो खड़ा कर रहे हैं। तो क्या उस काउंटर नरेटिव का सम्मान नहीं होना चाहिए? और क्या उस काउंटर नरेटिव के कारण उनके खिलाफ बहिष्कार की मुहिम छेड़ दी जानी चाहिए? और अभी आप देखिए, अब तो कितनों इसमें हाथ धुल रहे हैं, यानी जो बहती गंगा है उसमें। अभी देखिए, अब रवीश कुमार बता रहे हैं हमारा कितना भारी बहिष्कार हुआ। फिर तब तक अजीत अंजुम का भी आ जाता है कि उनको लगता है कि रवीश कुमार तो आगे चले गए तो हम भी थोड़ा अपना बता दें। यानी उस कुनबे में भी अपना एक कंपटीशन शुरू हो गया है कि ऐसा नहीं है आप ही कहो, अरे हमारा भी बहिष्कार हुआ है। तो इस तरह की, और आप देखिए कि पूरा जो ये, आप 2 लोगों का हमने नाम लिया ही, और भी जो लोग इस सूची में हैं आप उनको देख लीजिए। वो सब लोग अब यही बताने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, हम गोदी में नहीं हैं। तो फिर यह भी सवाल उठता है कि जब ये 4 से 14 तक किसकी गोदी में बैठे थे, किसके कहने पर राष्ट्रपति भवन में जो है टेलीविजन के कार्यक्रम हो जाया करते थे, और कौन है जो मंत्री की सेटिंग वेटिंग किया करता था, कौन है जो पोर्टफोलियो तक तय किया करता था, ये तमाम सवाल उठते हैं। और अब चूंकि वो सब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो है एक लिस्ट तैयार होती है और भेज दिया जाता है कि नहीं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। अपना सीधा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पत्रकार का अपना नजरिया होता है, तो उस नजरिए के लिहाज से सुधीर चौधरी का भी एक नजरिया रहा, तो उस नजरिए पर भी एफआईआर हुआ। वैसे ही जैसे एडिटर गिल्ड्स के जो वो 4 पत्रकार रहे, उनके नजरिए पर जो है एफआईआर हुआ। खैर, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है गिरफ्तारी से। अब उसमें क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुधीर चौधरी वाले मसले में क्या होगा वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि हर पत्रकार का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू का ये लोग सम्मान नहीं करेंगे? भाई ऐसा तो है नहीं कि जो आपके धड़े का हो, मतलब आप देखिए बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा ने तोड़ फोड़ मचा दिया। मैं तो यही कहूंगा, कितना बड़ा तोड़ फोड़ हो गया। उसी तेलंगाना में चुनाव होता है बाई पोल, और जो कांग्रेस वो सीट जीती रहती है वो तीसरे नंबर पर चली जाती है, जबकि उस सीट पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान थे और भारत जोड़ो यात्रा ही चल रही थी जब गुजरात में सुपड़ा साफ हो गया। तो बड़ी चीज यह है कि जिस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महिमा मंडन की कवायद की जा रही थी, तो अब उस तरह की आप अगर कोशिश नहीं करेंगे, आप महिमा मंडन नहीं करेंगे, तो आप बहिष्कार की सूची में आ जाएंगे। ये तो अपने आप में एक अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन ये तो स्पष्ट करता है कि पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर पत्रकार का, और वो एक नैरेटिव के खिलाफ दूसरा काउंटर नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके ऊपर जो है आप
गोदी मीडिया जैसा आरोप लगाना शुरू कर दे और उनका बहिष्कार करने लगे। हर पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान होना चाहिए, यह बात तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। तब यह सवाल उठता है कि क्या ये जो इंडी गठबंधन है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है? उसको भी ये चीज समझनी चाहिए कि हर पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो सहर्ष उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।